अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट इरम अहमद और आपके लिए हम लेकर आए हैं द नेवर माइंड शो। मेरे साथ हैं एवर फेमस एंकर पर्सन मुबशर लुकमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और पहले तो सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक का जी। बड़ा पुरमसरत दिन है जी और ये कोरोना के अंदर ये हमारी एक तीसरी ईद गुजर रही है ना अब। हाँ जी बिल्कुल। पहले भी पहले दो ईदें ईदें गुजरी बिल्कुल। आपको वो जैसा औरतें अपनी उम्र भूल जाती हैं, आपको मेमोरी लैप्स हुए कितनी नहीं ईदें नहीं, गुजरी मुझे लगा कि पिछला एक ही साल गुजरा ना, तो पर उसमें दो ईदें थी, तो वो रियलाइज किया मैंने कि बिल्कुल ठीक है। ये हमारा बहुत स्पेशल शो है क्योंकि पहली बात ये हम पीएनएन के लिए पहला शो कर रहे हैं। That's true. दूसरी बात ये कि हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं, मेरे फेवरेट्स हैं। फेवरेट्स हैं। आपको हाँ पता है मैंने स्पेशल उनकी मिन्नतें करके उनको बुलवाया यहाँ पे दो। अच्छा ठीक है। नहीं वो और वो आ नहीं रहे थे, बहाने कर रहे थे। 3 बारी पहले ना कर चुके हैं, चौथी बारी कहते हैं मैनू कांचे ऐसी बीमारी होगी मैं दस नहीं सकता केड़ी बीमारी है। बड़ी वेल नोन जोड़ी है जो कि जिन्होंने सिर्फ फिल्म्स नहीं, थिएटर, टीवी, इन सब के ऊपर रूल किया है, और वो है हमारे पास साहिबा और रैम्बो। वेलकम साथी जी। जिंदगी की जोड़ी है। वो तो है। ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। पहले बीमारी का बताइए, कान में क्या हुआ है आपके? सबसे पहले तो ईद मुबारक, और ये तीसरी ईद है, हम गले ही नहीं मिल सकते। देखे ये दूरों दूरों ईद भी कोई ईद हुई। रैम्बो साहब ईद ही पुੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਈਦੇ ਸੀ, हाँ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ हैं, सैनिटाइजर ਲੈ के दे रहे हैं। कोई ईद नहीं। ईदी भी सैनिटाइज करके देनी पड़ती है ना। हाँ जी हाँ जी। मैं आप दे दे, मैं सैनिटाइज खुद कर दूंगा। नहीं ईदी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ आए हैं। क्यों देनी है? आप बड़े हैं, आप ईदी हाँ। मैं अपनी उम्र गिनता हूँ तो छुट्टियां निकाल के गिनता हूँ, वीकेंड भी निकाल देता हूँ, छुट्टियां भी निकाल देता हूँ। तीन तो वीकेंड सारा कुछ ही निकाल देती है। That's true। अब ये देखा ना, ये कितनी यंग बनी हुई है। अब इस आज में बैठा हुआ है जो सबसे बड़ा है वो सबको देगा, उससे छोटा वाला बाकियों को देगा, उससे छोटा वाला बाकियों को, ऐसे ही। ठीक है भाईजान, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ਦਿਲਾਸਾ ਬੜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। चलो इस गल जे तो पता लगे ना साढ़े चो ਵੱਡਾ है कौन। ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੇ ਜਿੰਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ए देखो गल नहीं सुनो, लेकिन एक मिनट, जिन जिन तो हो गए, चुड़ैले भी बहुत हो गई। और पहले चुड़ैलों भी उसकी आम वजह से बहुत हुई है। तेरा टीम ਦਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇੰਜ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਕੋ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇੰਜ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਅੱਗੇ 119 ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਕੌਮ ਕੋਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ 119 ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਕੇ ਚ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਈ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਟਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੀਰੋ। ਆਏ ਹਾਏ ਆਮ ਸੌਰੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਸਰ ਆਮ ਸੌਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਨਹੀਂ। ਟੀਵੀ, ਅੱਛਾ। ਫਿਲਮ, ਹਾਂ। ਥੀਏਟਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਐਡਾ ਨਾਈਸ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਸਰ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੈਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨੂੰ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਅੱਜ ਵੈਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਔਰ ਭਾਬੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਘੜੀ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। नहीं, अगर ये यहाँ होते तो मैं वहाँ होती। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਰਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਰੈਂਬੋ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਐਸੀ ਸੀਕ੍रेट ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ जरा आज शेयर करो। आज ही के साहिबा मौके- ने मुझे बड़ा कोशिश की कि मैं ये रिकॉर्डिंग से पहले बता दूं कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं। बताए से। भाभी तो चाहते नहीं देखो दोस्तों जी, ये वो उस तरह की बात नहीं है, ये आपके घर की बात है। ठीक है। जब रैम्बो का पहली बार रिश्ता गया ना साहिबा के लिए, हाँ जी तो साहिबा के घर वालों ने कहा पहले अपना घर बनाओ, फिर रिश्ते के काबिल हो, फिर आना। बिल्कुल ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ 2 ਸਾਲ अपना सिंह फसा के घर बनाते रहे। हाँ घर बनाया पहले और फिर दोबारा से गए, वाह आंटी जी मैं घर बना लिया, हुन ते मेरा रिश्ता हाँ कर दो। क्यों जी? हाँ जी इसी तरह है ऐसे ही हुआ है ना। बिल्कुल। कितनी बड़ी सीक्रेट थी। सीक्रेट गल है जी। हाँ, यानी नहीं,
ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੱਕ ਤੋਂ ਲੀਕਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਲੀਕਾ ਕੱਢਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹ ਵੀ ਸਕੇ ਭਰਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਣੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਟ ਬੜੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਕਮ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਮਾਰ ਪੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਚ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣੀ ਫਤਰਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤੇ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਲਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨ ਲਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾਲੇ उस फिल्म में चंदा देना। अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि ये हीरो बन जाएंगे। आजकल हीरो हीरोइन या फेमस होना इतना मुश्किल नहीं है। एक कोई बहुत ही निहायत घटिया तरीन वीडियो बनाए और वो लगा दे सोशल मीडिया पे। आप जो हमारी 20-20 साल की या 30-30 साल की मेहनतें हैं वो उसके लेवल पे उससे ऊपर आ जाएंगे। लेकिन एक कमाल की बात है हाँ जी। आपको साहिबा का नहीं पता। साहिबा ने अभी एक अपील दी है अच्छा और मैं उसका बड़ा फैन हूँ और मैंने उसको प्रमोट भी किया है अच्छा और वो अपील अगर आप साहिबा के मुंह से सुनेगी ना तो प्लीज कमाल की बताएं। है। अब मैं अफसोस के साथ कह रही हूँ कि मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम सब मर सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। हालात इतने खराब दुनिया खत्म हो सकती है। लेकिन मरने से पहले आप सब लोग जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं वो फीस जमा जरूर करा स्कूल की फीस फिर मर जाए बेशक आराम से सुकून से। बिल्कुल सही बात है ये बिल्कुल भी बहुत अच्छी तरह आई है। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ नहीं हुन साडा बंद है। उन साडा बंद है अच्छा रैम्बो मेरा आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन जी। आप सेल्फ मेड इंसान हैं। पर्सनल ना कीजिए प्लीज। नहीं ये वो वाला नहीं ये दूसरे वाला पर्सनल सवाल है। घबरा गई तो उठ के उनके एंट्री खड़े हो गए नहीं ये उनसे रिलेटेड पर्सनल आपको पता क्वेश्चन है उसने आज तक 28 साल में रैम्बो को एक दिन घर से बाहर नहीं जाने दिया। रैम्बो की क्रिकेट छुड़वा दी उसने इस चक्कर में। हाँ जी ये तो फिर गुर रैम्बो सीखना साहब पड़ेगा। रैम्बो साहब ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਕੋ ਫਕੀਰ ਆ ਜਾਵੇ रैम्बो साहब ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਫੜਾਇਆ ਯਾਰ नहीं इजाजत नहीं है शूटिंग के अलावा बाहर निकलना भूल ही गया हूँ। और शूटिंग भी वो अप्रूव करती हैं कि किधर शूटिंग करनी है। यही सवाल था मेरा। वैसे हम उस पे आएंगे लेकिन पहले बताएं कि जब आपने स्टार्ट किया तो मतलब बनियान शलवार वाइपर इससे आपने स्टार्ट किया तो उस वक्त कभी सोचा था कि उस वक्त की सुपरस्टार के साथ आपकी शादी हो जाएगी? उस वक्त ये तो नहीं सोचा था लेकिन उस वक्त मैंने ये उस सोचा वक्त था वैसे मैं मतलब 10th क्लास में पढ़ रही थी। 10th से मैं फौरन ही मूवीज में आ गई। तो उस वक्त इन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा था। मैं बताता हूँ। क्योंकि हम इकट्ठे आपके ख्याल में किसके बारे में? नहीं उधर से टीवी पे आए थे और उधर से मैं मूवीज में आई थी। ठीक नहीं है नहीं आपके ख्याल में किसका सोच के बदजवान हुए? ये नीली मैडम को बहुत पसंद करते थे। नीली मैडम को। हाँ ठीक है। और सुनीता पटेल उनके ठीक है। फैन थे। ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ नहीं, पसंद में उम्र का क्या नहीं वो पसंद तो है, एवरग्रीन एक्टर्स हैं सुनीता ना पाटिल जो एक बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट है। हाँ नीली भी बहुत बड़ी परफॉर्मर थी। नीली हमारी बड़ी अच्छी मुझे बहुत पसंद। सवाल कहाँ गया? सवाल मेरा वही था कि सोचा आपने उस नहीं वक्त? उस वक्त मैंने ये जरूर सोचा था कि मैंने एक्टर जरूर बनना है जैसे ये कह रहे हैं ना हीरो बनना है। हाँ। मुझे ये था कि मैं चाहे जो भी मेरा गेटअप है जैसी भी शक्ल है टैन करके काला किया है लेकिन मैंने बनना हीरो ही है। अच्छा ठीक है। वो मुझे यकीन था और वो मैं बन गया और वो जब बना तो फिर इनसे मेरी पहली फिल्म थी तो फिर मैंने इनको पहली फिल्म में ही कह दिया था कि आप मेरी बीवी भी बनेंगी। मैंने शादी आप इन्होंने सीरियस लिया आपको? इन्होंने मजाक समझा था। वो आज तक मजाक समझ रही थी। वो फिर मेरे साथ ही देखें कैसा मजाक हो गया। वो भी तरफ से और देखो फिर कैरेक्टर प्ले कर रही। अच्छा साहिबा आप बताएं आप गेस्ट हाउस देखती थी? नहीं मैं बता रही हूँ कि मेरे छोटे बहन भाई देखते थे। ठीक है। और मैं कहती थी तुम क्या हर दफा ये लगा के बैठ जाते हो ये वाला ड्रामा। मैं बड़ा Irritating सा। हाँ चिढ़ती थी। नहीं ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ बड़ा बोल आगे आ गया। उस वक्त ये शूटिंग्स करती थी फिल्मों में और घर आके कभी इन्होंने पूरा नहीं देखा ऐसे राह चलते हुए देखा और उस पूरा वक्त- देखती तो ये बैठ ਰੈਂਬੋ जाती ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ तो ਚਿਹਰਾ इन्होंने ਇਹੋ उस ਜਿਹਾ ਹੀ वक्त ਸੀ पूरा नहीं लेकिन देखा मैंने एक बात ऑन एयर कहनी जी
कि जब आपका गेस्ट हाउस चलता था तो हम लोग खाना रोक देते थे, और मैंने आपके सारे एपिसोड देखे हैं गेस्ट हाउस के, और मुझे गेस्ट हाउस में सिर्फ आपका कैरेक्टर याद है। ये ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਜਾतो ना समझो को खाना छोड़ देंगे मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे भी इन्हीं का पैम्पर में थी, बहुत कितना छोटी थी, नहीं मुझे बताइए बहुत आज। छोटी थी, आज मुझे बताएं, ये भी नहीं, पता चले सवाल को seriously। कितना छोटी थी। काफी ज्यादा, अच्छा, लेकिन मुझे ये याद है। रैम्बो याद हाँ, रैम्बो मतलब ऑफ ऑल द पीपल। ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਗੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜੇਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਐਲਡੀਏ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਢਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਬਾੜਖਾਨੇ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਹਾਣ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਪ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨ ਤੇ ਆਦਮ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਵੋ। अच्छा ठहर जाए, ईद के मुनासबत से जरा कुछ सवाल पूछने हैं आप लोगों से। ईद पे क्या रूटीन होती है? आप लोग कहीं पे जाते हैं या घर पे मेहमान आते हैं? सोते रहते हैं। नहीं नहीं, मैं ये लोग जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो मैं इनको बिल्कुल तैयार मिलती हूँ जब ये वापस आते हैं, और फिर हम बैठते हैं, मिलने आते हैं हमसे, या हम अम्मी के घर भी चले जाते हैं, और फिर ज्यादा घर में ही सारे रिलेटिव्स। लेकिन पिछली 2 ईदें नहीं गए, हाँ। ना कोई आया ना हम गए। सही बात है, सही बात है। बड़ी और ईद वाले दिन रैम्बो बनाते क्या है खाने में? ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾ। खाने में क्या बनाते हैं? अच्छा, कभी एक दफा इन्होंने शायद ਸਾਬਾ पाए ਭਾਜੀ बनाए ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ थे, ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। क्योंकि वो पूरा रमजान रोजे रख के ना, तो वो जो नाश्ता होता है ना सुबह ईद का, वो बड़ा स्पेशल और बड़ा हैवी होना चाहिए, वो बड़ा मजा आता है। हाँ, मेरे से तो खाया ही नहीं निहारी या जाता, पाए वो आदत ही इस नहीं टाइप रहती की नाश्ता चीज़। करने की। हाँ, आदत नहीं रहती, लेकिन फिर जब सुबह उठ के कुछ खाते हैं ना तो फिर खुशी भी होती है, खुशी थोड़ी और सी, डिफरेंट हाँ। फील होता है। अच्छा, वैसे पाए बनाए थे आप दोनों ने अच्छा। इकट्ठी ईदें कितनी को मना ली हैं? मैं माशाल्लाह 20 साल हो गए, 20 से साल में ज्यादा हो 40 आ गई हैं ईदें। नहीं, 40 से ज्यादा भी हो सकती है, हाँ, वो हिसाब लगाएं जरा। मंगनी की भी की थी हमने बीच में। हाँ। मंगनी में भी हमारे जोड़े आने आज तक जाने। इन्होंने कभी ईदी अच्छी दी है आपको? हाँ जी, वही जो रूटीन की रूटीन की अपना को 2 चूड़ी क्या मतलब रूटीन की? रूटीन वो एक को परांदा दे 5, दिया, 10, 20, 25, पहली तो लाख रुपया दिया था ना। नहीं लाख रुपया नहीं दिया कभी। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ। ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ। ਵੈਸੇ ਰੈਂਬੋ ਭਾਈ ਸਹੀ ਦੱਸੋ, ਹਾਂਜੀ। ਈਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੱਸੋ। 5 ਈਦਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ। कह रहा हूँ ना, शादी मंगनी तो बाद ही है दस। शादी से पहले की भी 4-5 ईदें हैं, ਹਾਂ शादी के बाद भी 40 ईदें तो हो गई ना, साल की 2। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਭਾਬੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਣਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? महंगे से महंगा फोन ਖਾਣਾ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਧਰ ਕੋ ਖਾ ਰਹੇ फोन लेकर दिया था, या वो एक डायमंड वो रिंग, तोहफा तो नहीं है ना, जरूरत है। वो तो जरूरत है। वो एक ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ यार मेरा तो तोहफा तेरा ना ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। वो ते लोड है कि ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा, वो एक वाकया हुआ था कि दुबई में सारी गए हुए थे एक्टर्स वगैरह, सब अपनी वाइफ के लिए कुछ ना कुछ ले रहे थे, तो एक गोल्ड की शॉप पर भी गए, वहाँ पर मैं भी जो चीज़ देख रही थी तो इन्होंने मुझे देख लिया, मैंने कहा नहीं नहीं अच्छी नहीं है, मैं वैसे ही देख रही हूँ, विंडो शॉपिंग भी कोई चीज़ होती है, तो बाद में उन्होंने वो सेट मेरे लिए पैक करवा लिया। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये तो रोमांस की बात है ना, लेकिन, उसकी शादी के बाद की बात हो रही है। हाँ जी, लेकिन बताने की बात यह है कि पैक तो करवा लिया था, लेकिन उस वक्त इतने हालात नहीं थे कि वो ये सेट ले सकते, लेकिन उन्होंने फिर भी कि सबकी बेगमात ले रही हैं तो इन्होंने मेरे लिए लिया। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਚਾਹਤਾ है। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਆਮ लाइफ से भी हीरो साबित हुए हो, वाह जी वाह। वो हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं बिजनेस में, काम। ਨਹੀਂ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜ ਹੈ ਜੀ। बड़े खान साहब भी कहते होंगे सन, पत्थर दी डफ वजाण वाले। ये रोमांस, ਲੈ ਪੱਥਰ ਤੇ। ਕਾਬਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਡੱਫ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਠੇਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ। और ये अमानुल्लाह साहब कहते थे कि तू हम लोग खाने वाला, तुझे इसमें लीचियों पे लगा दी। हम लीचियां खा रहे थे। अनार गली के नीला गुंबद के सिग्नल पे ना हम रुके, साथ एक गाड़ी आके रुकी, ओए रंबो शीशा नीचे की, कहने देख की तेरे नसीब ने, पहाड़ां 'ਚ ਮਲੋਕ ਖਾਣਾ ਸੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੀਚੀਆਂ ਵਰਗੀ ਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। वैसे अमानुल्लाह का जवाब दिया। क्या बात है, क्या बात है। वो उससे बड़ा आदमी मैंने फनकार नहीं देखा, नहीं, इंसान भी बहुत खूबसूरत क्या बात है। और अल्लाह ने कितनी इज्जत दी उनको।
बिल्कुल। क्या बात है। आपकी तरह मानुल्लाह साहब को स्क्रिप्ट नहीं याद होता था। अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, ये आपने आज फिल्म प्रोड्यूसर बुलाई क्यों है? ये तो हम चाहते थे कि रैम्बो कुछ पूछना चाहेंगे कि हमारे आने वाले वक्त के जो बहुत अलमारूफ डायरेक्टर्स बनने वाले हैं और ये सब कुछ, तो वो सर, कुछ हीरो हीरो भी और हैं, नया डायरेक्टर बंदा- भी हैं। माय नेम इज ख्याली, हाँ जी। जी जी म्यूजिक जी। डायरेक्टर। हाँ जी बिल्कुल। के.आर. रहमान। के.आर. रहमान। के.आर. रहमान। के.आर. रहमान तो तुम देखिए ना। के.आर. रहमान। कभी तो जाएगा ना। हाँ, वापस नहीं आ रहा। हम आने वाली पिया की आए अजरी गुलकारी और म्यूजिक डायरेक्टर गा 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 रब ते वेखण ही दिया ना गा। ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਯਾਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੁਸੀਂ, जी जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਮਿਲ ਤਾਮਿਲ ਹੀਰੋ ਨੇ ਦੇਖੇ ਕਾਮਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਡੱਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੰਡੜ ਮਾਡਲ ਘੋਟਣਾ। ਅੰਡੜ ਮਾਡਨ ਘੋਟਣਾ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ? ਘਰ ਖਾਬਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਮੀੜਾ, ਜ਼ਮੀੜਾ। ਚੂੜੀਆਂ। ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਕਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ? ਅੰਡਾ ਨਾਡੀ ਨਾਣੋ ਮਾਂ ਟੁਕੂੜੀ ਮਾੜੇ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਜ਼ੀ ਕਰਾਨਾ ਟੁਕੜੂ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਘਰ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਬੇਟੇ, ਨਾ ਕਰ, तेरे सामने कौन बैठा है ये देखो देखो। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आपके घर में तो बड़े लोग फिल्मों वाले आते होंगे ना, जब आप छोटी होंगी, आपकी वालदा इतनी बड़ी हीरोइन तो सब कुछ, तो आप किससे इंस्पायर्ड थी? मैं तो वैसे अपनी मदर से ही थी, क्योंकि उन्हें ही मैंने देखा था। वो मुझे शूटिंग्स वगैरह पे कभी साथ नहीं लेकर गई। क्या वो मेरा शायद बहुत बचपन होगा तो साथ ले गई, लेकिन वैसे मैं होश में कभी शूटिंग्स में नहीं दे गई। मैंने उनकी कोई शूटिंग नहीं देखी। मैंने पहली वैसे हमारे कई लोग हैं अभी भी शूटिंग पे आते हैं, होश में नहीं होते। मैंने पहली शूटिंग जो मुझे जावेद फाजिल साहब ने दिखाई थी वो जिद फिल्म की थी। अच्छा। तब मेरे फ़ोटो शूट्स वगैरह हो रहे थे और मैंने आना था, तो उसके साल बाद मैं आ गई थी। मेरी मतलब फिल्म वगैरह मुझे मिल गई थी, सिर्फ फोटो नहीं, लेकिन और अपनी अम्मी के अलावा और कौन कौन अच्छा लगता था आपको उस वक्त? पहले मुझे नहीं पता था, मुझे वैसे इंडियन एक्टर्स पसंद होते थे। हाँ, मैं सच बताऊं, उनमें कौन था? उनमें मुझे माधुरी जब आई थी नई नई। मैं एक्टर्स की बात करूं, आप एक्ट्रेस पे फंसी हुई हैं उस वक्त। एक्टर्स गोविंदा गोविंदा। गोविंदा ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮੀਤਾ ਪਟੇਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? नहीं, एक मिनट ठहर जा यार, ऐसा है तो पता चले एक्टिंग समझनी की नहीं है, तो समझ आ गई ना। लेकिन वो जब मैं मूवीज में आई तो रीमा और शान मेरे फेवरेट थे। वो तो जावेद फाजिल साहब ही लेके आए थे हाँ बुलंदी जी, में। हाँ जी। वो वही फिल्म पहली देख फिल्म के थी। मतलब मैं बिल्कुल पागल हो गई थी कि मैंने जाना ही शोबिज में है। उनको देखने हाँ, के बाद फैसला किया। उनको देखने के बाद कि मैं अच्छा जी, मुझे नीलो जी का एक वाकया याद आया, जी। कमाल का हुआ, मुझे नहीं पता कहना चाहिए कि नहीं, रीमा मेरी दोस्त है, नाराज ना हो जाए। शान बैठा हुआ थोड़ा डिप्रेस था, तो नीलो बेगम ने शान को कहा, नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो उनका काम तो रीमा ने भी बहुत अच्छा किया बुलंदी की बात है। बुलंदी में। तो आगे नीलो बेगम ने क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं उसने बहुत अच्छा काम किया, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन तुम्हें तो भी और बहुत बेहतर करना है। अच्छा जी, स्मिता पटेल के अलावा कौन पसंद थी, जरा करीब करीब बताएं मुझे। नहीं, ये तो इनके बचपन की बात बता रही हूँ ना मैं। हाँ, नहीं पाकिस्तान जाओ ना तुसी। पाकिस्तान जाओ जरा। चलिए ये बता मैंने दें, नीली का बताया। जब आप नीली के हीरो अलावा। थे तो इनके अलावा कौन पसंद थी हीरोइन, किसके साथ उस वक्त में। उस वक्त में? ਬਸ ਜਰਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। सोच के जरा बताएं। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ देखिए, ਸਾਹਿਬਾ रीमा- ਸੀਨੀਆਂ ਨਾ ਦਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦੇਵੇ। नहीं मैंने रीमा बहुत अच्छी हमारी ज़बरदस्त आर्टिस्ट रही हैं, डांस में भी बहुत ही कमाल थी, लेकिन मदिया शाह ड्रामा बोलने में बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल ठीक। बहुत ज़बरदस्त। मदिया शाह वैसे भी अपना वैन पाने में बहुत वो क्या जबरदस्त बात। एक वाला वाह पै जाए ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ शाह जी ने छड़ना नहीं फिर अपना। बिल्कुल। ਮਦੀਆ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੀਏਟਰ ਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਓਵਰਲੈਪ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ हाँ ਮਦੀਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਪ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ।
ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਟੋਕ ਰਿਹਾ वो हमेशा नहीं सुनी उन्होंने साडी ऐसी केड़ी गल है? मैं अखीर खिंच की कड़ी मैं कहा मुर्शिद बेटा मुझसे पे शाह है ना मैं कहा मुर्शिद बेटा मेरी भी बात सुनो मैं तो मेरा बाप बना हूं बेटा मेरी बात सुनो मौजी रूह ने मदिया शाह साहब क्या अच्छा जी और कुछ अच्छा ठहरे, नहीं ये मेरा एक सवाल अगेन पर्सनल नहीं, घरेलू सवाल। चलो शुक्र है 20 साल के अंदर लड़ाइयाँ तो काफी हुई होंगी, नोक झोंक आज लड़ाइयाँ। माशाल्लाह नजर ना लगे। अच्छा ठीक है, हुई। मनाता कौन है? जिसकी गलती होती है ये और कैसे- वो हमेशा इन्हीं की होती है। अच्छा ये जब उसकी नहीं होती तब क्या होता? तब भी मेरी होती है। देखिए जी, जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए। वेरी नाइस। जिंदगी एक जंग है जब तक बीवी संग है असल में देखे ना, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बीवी के पैरों के नीचे शौहर है। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ आ गई जिसको सही बात है। नहीं, नहीं, सर, वही बात। समझ आ- सारे ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰ इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बीवी के पैरों के नीचे हील वाली जूती है। नहीं शौहर ही है नहीं है भाई जानो कोलापुरी ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਉਧਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੋਖਾਂ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਚ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਹੀਲ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਯਾਦ ਆਈ मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो स्टेपनी कौन होता है? अपनी दूसरी बीवी। नहीं भाईजान स्टपनी फिर अगे बच्चे होंगे। एक मिनट आन दो दूजी बीवी ते ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਟੈਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? एक पेंचर पे ही है तो दो में मुझे रखी हैं। अब समझ नहीं आपको घर में क्या पूछना है जाके? नहीं, मैंने कहा है कि ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे से बेहतर होनी चाहिए। अरे मैं जानना ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ तो ਬਿਹਤਰ किन्ने को घर बनाएगा वो इस तरह? किन्ने को घर बनाएगा? ਮਸ਼ਰ ਭਾਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੀਕ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ साहिबा ये लव के लिए किया था या वाकई दिल से ये फीलिंग थी कि नहीं डोमेस्टिकेटेड जिंदगी गुजारनी है? मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा शोबिस में सरवाइव करना, ठीक है, कि मतलब मुझे बड़ी आसानी से कट करवा दिया जाता था। ओके। मैंने ये, मेरे तो अपने वो थे ना कि मैंने ये ड्रेस नहीं पहनना, मैंने ऐसे गाना नहीं करना, तो उसमें मैं पीछे जाती चली गई। ठीक है। तो फिर मैंने बेहतर ये समझा, और फिर शादी भी हो रही थी कि इनके साथ शादी करनी है, कहते जल्दी से मेरे साथ शादी कर लो, फिर मेरी एज हो जाएगी ज्यादा। कि जब आप शादी कर लें तो पहले फैमिली को टाइम देना चाहिए, और बच्चे हो जाएं तो जो शुरू के जो साल हैं जो बेसिक होता है कि बेस मतलब बनाते बेस हैं। बनाते हैं बच्चे उसमें माँ की बड़ी जरूरत बहुत होती है। लेकिन एक बात मैं नहीं मानता, एक्टर या एक्ट्रेस, और हम एंकर भी उसमें आते हैं क्योंकि हम भी एक्टर ही हैं, एक ठीक है ना? जी। ये घर बैठ सकते हैं साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए, उसके बाद फिर दिल में टीस उठती है कि नहीं मैं कैमरे के आगे हूं। ये नहीं हो सकता कि आपको ये टीस न उठती हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है कि होता है, मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और जो हमारा फिल्मों का टाइम था, इकट्ठे आउटडोर जाना, वहाँ पे फिल्में बन एक्टिविटी रही है, थी ना, बहुत फैमिली की एक्टिविटी। तरह, हाँ, बिल्कुल घरों में शूटिंग नहीं हो रही थी ना। मुश्किल है, मुश्किल पर मजा है भी मेरे आता लिए, होगा। लेकिन अब ये जो रोल है ना वो अच्छे नहीं मिलते। अगर करें भी ना, अगर मैं इंडिया में होती ना फिर मैं आती, फिर मूवीज में आती, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि फिल्मों का कोई मुस्तकबिल है। रोल लेने आया उसको रोल दिया, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟਸ ਆਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਨਿਓੜੇ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਪੈਂਸੀ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੇ ਕੋਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਵਾਂ। ਅੰਦਰ ਨਿਓਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ यार न्योले छड्डो, बाकी सारे जानवर छड्डो। ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਰਾਣਾ ਟੁੰਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਬੈਠਾ यार ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰਾ ਬੈਠਾ। मेरे कहने का मतलब है भाईजान, तुसी ये तो देखो कि अल्लाह ने एडा सोहना हीरो पाकिस्तान ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, इस गल ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ अदा करना चाहिए। एरम आप इनकी फिल्म में जाएंगी? ये नहीं producer साहब। थैंक ਉਹਦੇ यू, ਵੀ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਹੈ, बता दें। ਹੀਰੋ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ मैं वो भी नहीं करना पसंद करूंगी। ਐਜ਼ ਅ ਹੀਰੋਇਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਂਸ ਲੋ, ਹੀਰੋਇਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਬਾ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਰੈਂਬੋ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਰੀਮਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਰੀਮਾ ਮੈਂ ਦੀ- ਹੀਰੋ ਦਾ ਆਇਆ, ਅਸਤਗਫਾਰ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ?
रीमा रीमा जी खुदकुशी कर लेगी उसके बारे में। नहीं ਸਰ कर ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਂ ਚ ਰੀਮਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜਾਣਦਾ, ਹੀਰੋ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। हाँ जी हाँ जी काली ईंटा काले रोड में सादे जोरों से नहीं, कांटों पे चलती हुई आई तेरे गांव में, ओ हो ये गाना अगर आपको दिया जाए इनके साथ तो आप परफॉर्म करेंगे? ओ यार बस साडी नहीं बच्ची वो नहीं गएंगी मैं चेहरा साड़ी पर उनकी देखो। शक्ल कांटों पे बता रही चलती है आई उल्टे पाँव दूसरे पाँव पे गई। मुझे क्या ऐसी मुसीबत पड़ी है कि मैं ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ content। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਛੱਡ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਕਰੇ। मैं भाभी हरन मुकम्मल फिल्म तो नफरत कराना चाहूंगा। नहीं मैं उन्होंने हीरवन देना नहीं माशाल्लाह इतना सोना जोड़ा है अल्लाह उन्हें हमेशा सलामत रखे खुश रखे डर के किया तू डर के किया नहीं डर के नहीं किया मैं मेरे अंदर वो अदब है वो प्यार है नहीं, लेकिन फिल्मों से नफरत मुझे कभी भी नहीं हो सकती। फिल्म जो है, इनको मेरा पहला प्यार समझना ना, फिल्म मेरा पहला प्यार है, इसको मैं कभी भी नहीं भूल सकती। ये नहीं है, ये नहीं है, ये कोई सेकेंडरी प्यार है। ये दूसरा प्यार है। तो मुझे एक बात बताइए, जी हम जितने मर्जी मॉडर्न हो जाए हमारी कोई लिमिटेशन है। ऐसे ड्रामे नहीं बन सकते कि जो मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के देख सकूं। अब मेरे दोनों ड्रामे देखे वो ऐसे ही हैं नहीं जनरली मैं एक बात और कर मैं रहा हूं, अब आप देखें। इसीलिए मैं जलील हुआ हूँ कि उसमें वो नहीं था तो चैनल मुझे लेते ही नहीं थी ड्रामा, वो मुझे मजबूरन बस लेकिन अब चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। ये अल्लाह का करम मेरे है, लेकिन ऐसे ही हैं कि इतनी उसमें स्टोरीज है, इतनी कहानियां सब बताने कुछ वाली है। हमें सब वल्गैरिटी से बेचना। अभी ये चैनल्स की अपनी डिमांड है, वो कहते हैं जी नहीं ये डालो, लड़की का ही टाइटल होना चाहिए। चैनल्स की मजबूरी है ना, वो करते हैं, ये हमारे साथ भी करते हैं। चैनल्स करते हैं, उनकी ड्रामा उनकी मर्जी से बनाना पड़ता है। लेकिन जो मर्जी है कर लो जनाब, असी हीरो नहीं जे चेंज करना। ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ सुनाओ जी। ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ अच्छा ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਚੋ ਹੈ ਅੱਗ ਲਾਉਣ जो मीन्स के अग लाने वाला। मशल ਮਸ਼ਲ ਟੈਕ हाँ जी ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੀਰਵਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀਰवन ले लो मैं तो मारी जाना है अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आपके साथ जल्द मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, अब एक रैपिड फायर राउंड करना है मैंने दोनों के साथ, अगर आप इजाजत दें तो। बहुत इंटरेस्टिंग रैपिड वो करेंगी, फायर वो हो जाएगा। वो करेंगे, ठीक है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਇਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ नहीं नहीं रहने दो उनको, पहले नहीं, याद सड़ी है। होगी। सवालों से। अच्छा, दोनों में से बर्तन कौन अच्छे धोता है? वो तो खैर रैम्बो भाई धोंदे होणगे। हां देख लो नारी नहीं, वो ऐ सोच रही है सवाल पूछा क्यों है बेटा? जरूरत ही नहीं थी। ਅਗਲੇ हाँ, ਐਂਕਰ ये ਨਵੀਂ है, तो हाँ। ਬਿਲकुल ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ अच्छा, बताओ अच्छे तो होता हूँ कि नहीं? बहुत अच्छे धोते और अच्छा, डिटेल में सफाई कौन घर की अच्छी करता है? डिटेल से डिटेल से दोनों। नहीं, मैंने इनकी एक वीडियो देखी हुई है, वाइपर लगा रहे थे, बारिश हो रही थी। हाँ जी, और मैंने देखा था कि इतना अच्छा वाइपर लगा रहे थे, बारिश होती जा रही थी और वो तो बिल्कुल सफाई। मोहम्मद निसार हुसैन ने उनको वाइपर लगाना सिखाया था। वो वजह से आगे तक निकले लेकिन वो कमाल वाइपर था कि कैसा बारिश कितना- आ नहीं सक रही थी अंदर। अब मुलाजिम को कहते हैं ये सफाई कर दो, वो लगा होता है ढीला ढीला, उसे कहते हैं इधर आ बैठ के देख, फिर हम खुद कर देते हैं, वो बैठ के हाँ, देखता मैंने रहता यही देखा था वीडियो में कि पूरा उन्होंने कमरा हम करके खुद कर दिखाया देते कि कैसे वाइपर लगाते हैं। है। अच्छा गुस्सा किसको ज्यादा आता है? और आप निकालते भी हैं? हाँ जी, नहीं, इसको अपने जब रैम्बो को गुस्सा आता है तो रैम्बो बड़ा इसका तरीका आसान है। गुस्से का तुम बड़ा ठीक हो जाओ वरना मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। नहीं नाले बहुत ज्यादा भी गुस्सा चढ़े होवे ना लेकिन- भाभी ਨੂੰ तो कुछ कह नहीं सकते। ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ नहीं लेकिन ठीक करते हैं जब हाँ, गुस्सा कि आता है। गुस्से मुझे में क्या गुस्सा करते आता है ना तो मुझे तो आता है ज्यादा ही। इसको साल में एक दफा आता है, वो बड़ा खतरनाक है, मैं आने नहीं देता। हैं? ठीक है। और आप गुस्से को डील कैसे करती हैं? मैं चुप हो जाती हूँ। अच्छा, ठीक। इग्नोर करती है। हाँ, क्या करता रहे जो करता है। ਨੂੰ ਪਤਾ 15 ਮਿੰਟ बोल हम ले। बहस नहीं करते, अच्छा, ठीक है। ਨਾਰਮਲ ਹੋ कुछ भी हो जाए हम बहस नहीं आप करते। बोल बुला के चुप हो जाते हैं। 2-4 मिनट बहस की, उसके बाद चुप, फिर 15-20 मिनट बाद सुलह। लेकिन जो मेरा वो जो गुस्सा है ना, वो जो 2-3 साल में एक दफा आता है, वो बड़ा वो काफी बुरा होता तो कत्ल कुतल हो जाते हैं, क्या होता है? बर्तन ब्लेड तोड़ती हैं। मारती हैं, क्या करती है? है। नहीं बहुत मतलब
चेक करना ही है तो डंडे ज्यादा चलाती हैं? शाउट करती हूँ जरा। अच्छा, अगर ठीक अगर है। टाइम फ्लाइन बता दें तो अगली दफा आप कैमरे लेके आ जाए वहां पे। वीडियो ऐसे जाएगी बड़ा ऊपर। वो रियलिटी टीवी बहुत जबरदस्त बन जाएगा। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੈਬੋ ਭਾਈ ਦੇ ਮੋਢੇ ਵੇਖ ਲਓ मैं वो टाइम आने ही नहीं देता, टाइम मैं निकाल देता हूँ। अच्छा, आप दोनों में से किफायत शौहर कौन ज्यादा है? मैं हूँ। धनिया पुदीने का गौर रखना ये कितना है? किफायत शार है, वो कंजूस है। अच्छा ठीक है। नहीं हाँ, नहीं, कंजूस वैसे वो नहीं है बिल्कुल भी। वो आपके लिए नहीं है। ਹਾਂ ਜੀ ठीक है ਤੁਹਾਡੇ ना? ਲਈ ਨਹੀਂ आप हमसे पूछे जरा, गुड बचत। हमसे पूछे ना। इन्हें ये होता है, इन्हें भी और मुझे भी, कि चीज जाया ना हो, जैसे कंजूस खाना जाया ना हो, कोई मैं चीज जाया ना हूँ हो। मुबशर भाई अपनी ज़ात के लिए, मैं अपने लिए कुछ नहीं लेता, मैं इनके लिए, किसी के लिए, बच्चों के लिए ले लेता हूँ। बच्चे ज्यादा अटैच्ड किससे हैं? और एक ज्यादा नहीं, अटैच ही सिर्फ इधर है। अच्छा, क्यों आपने मुझे मेहनत मुंह नहीं नहीं की? लगाते। आपने मेहनत नहीं की? मुझे मुंह नहीं लगा, कहते भाई एक फिरदा रहता है मेरे केयर टेकर है साड़ी कि बात। नहीं, ये भी एक सवाल है, डायपर्स किसने मैक्सिमम चेंज किए हैं बच्चों के? दोनों ने, इन्होंने भी किए हैं। ये हाँ, इतना करते ये नहीं हैं। ये मैं तो भरे बाजार में धोना बैठ जाता था धोने, पूरी दुनिया देख रही है। शुक्र है उस वक्त इतने मोबाइल नहीं होते थे। वो डायपर के साथ लंदन में हम शो कर रहे एक, तो वो डायपर के साथ जो इन्होंने किया है ना, बकायदा भरा हुआ डायपर था। जंग की उससे। हम लंबे, वो आपको पता ही है, अब वो सर्विसेज आएगा तो हम उसे कहीं फेंक सकते हैं, कुछ नहीं, उसे मैंने यूं तय करके एक बॉल बना ली, पीछे विक्की, नसीम फ्रंट सीट विक्की। पे मैं, नसीम विक्की, बीच में सारे बैठे हुए, और तारिक साहब भी बीच में सेंटर में बैठे तारक हुए। जवेद साहब। तारक जवेद साहब। अब मैंने विक्की को शीशे में से देखा, मैं क्या, कहता मैंने पक्का है, मैं क्या, हाँ, मैं क्या विक्की ये फड़, ओ तो टीम में और ना, और जो बीच वाले थे ना, और तारिक साहब की जो गालियां, ओ तेरी रैम्बो, और फट जाएगा, और ना, आपस में कैच खेल रहे हैं, हम कैच और कैच उनका खेलते हैं। कैच मिस होता ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पूरी गड्डी ने या वो पेपर खुल जाता। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना। वो हमने कुछ 4-5 दफा शुक्र किया। करो गेंद नहीं खुला। अब समझ आई कि किसने किससे शादी की है। हाँ नहीं नहीं, समझ आ रही है। दोनों में से महंगाई का रोना कौन ज्यादा रोता है? वो तो सारे ही रो रहे हैं। लेकिन फिर भी नहीं आपके घर में से हाँ, घर में किससे ज्यादा? मुझे होता है, अच्छा, हर थोड़ी देर बाद जब पैसे मांगे जाते हैं ना, 2 साल से कुछ कमा नहीं रहे, घर बैठे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, अजीब एक गुस्सा चढ़ता है कि बड़ा अजीब सा, यार ये क्या हो रहा वोट किसको दिया था? है। इन्हीं को फंड में गई है। मैं कहना ऐसी सब तो ज्यादा एक्टर ने वोट दिते ने, और उन्होंने सब तो पहले वार भी एक्टर। बेरोजगार भी एक्टर ही हुए थे। एक्टर ही हुए, बस लैंड एक्टर सारे ही तकरीबन सब ने वोट दिए थे। इतवार को वॉशिंग मशीन कौन लगाता है? वॉशिंग मशीन लगाती नहीं, और धोने वाली आती है। नहीं, इतवार। अच्छा पहले बताएं मुझे, ये आपको इतवार। गलत इन्फॉर्मेशन किसने दी कि हमारे घर में कोई मुलाजिम नहीं? नहीं साहिबा, अपना सारे काम बेचारा मेरा भाई करता है। बस क्या कर रहे हैं? इसकी एक शर्त थी, झोंपड़ी में रह लूंगी, कोई गाड़ियों का शौक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जैसा मर्जी घर हो, एसी होना चाहिए। हाँ तो बच्ची जब मैट्रिक में थी तो उसका रिश्ता आ गया था, तो यही बात है, उसे मांग लीजिए ना। और बड़ा वैलिड आपकी नहीं, मैं डिमांड मैट्रिक थी। में थी तो मैं फिल्मों में आई थी, शादी तो 5-6 तो साल पहली बाद फिल्म हुई में थी। उसका रिश्ता बता दिया था। हाँ, वो आप और मजे की बात आपको बताऊं, FA और BA इसने आके मेरे पास किया, शादी के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद। बच्चों के बाद। ये कहती है पढ़ना है, मैं क्या पढ़ो, क्या करूं, मैं क्या है, मैं सवेरे किताबें ले आके मैं क्या लो। वैसे एक बात और मैं बहुत मेरे दोस्तां इम्प्रेस्ड ਨੂੰ ਵੀ हूँ। ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। नहीं मैं पेपर नहीं, देती थी, सचमुच। बाहर बैठा रहता था हाँ, पेपर, फिर कहती है MA करना है, जो MA की बुक्स में लाया हूं ना, कहती है नहीं रहने दो। वो बुक्स इतनी, मेरे आज तक सर में दर्द है वो देख के। बस वो 15 को दिन पढ़ी है, कहती है नहीं ये नहीं होगा, MA नहीं कर किस में सकूंगा। करना था अगर करती तो? इंग्लिश में। इंग्लिश। हाँ, कि मैंने कहा थोड़ी इंग्लिश बेहतर हो जाए हमारी, बिल्कुल शादी है इस वजह से। अच्छा, ससुराल वालों से प्रॉब्लम नहीं हुई कभी? नहीं, कभी भी नहीं। बहुत इनके वालिदैन, अल्लाह मियाँ उनको जन्नत में जगह दे, दोनों मुझसे बहुत खुश और बहुत दुआएं देते गए हैं। लेकिन मैंने उनको मतलब उनके साथ एडजस्ट होना, थोड़ा उनका अलग माहौल था और हमारा अलग था, तो वो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन मैंने उस जंग में भी मैं जीत गई। क्या- जबरदस्त। उनका माहौल बदल दिया नहीं, मैं उनके माहौल में ढली हूँ। आप उनके माहौल में।
ये अब ये तो गाँव जंग नहीं, ये तो जन्नत आपने बनाई। अब हम गाँव जाते हैं। मेरी ये तो जन्नत है, माँ बाप की खिदमत हाँ जी, करना। मेरी खालाएं, मेरे चचा, मेरे मामू वो गुन गाते हैं इसके, और मेरी अम्मी अब्बू तो गुन गाते चले ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਪਟਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ है, मैं शिकायत भी नहीं कर सकता। मेरी खाला कहती हैं कि हवेलियाँ गांव से है ना, हम हवेलियाँ अहमदाबाद से पहले जो आकर एक दो हवेली लखा है ना यहाँ, नहीं नहीं, हवेलियां का पता है मुझे। हवेलियाँ हमारी लोग geography हवेली ठीक लखा है। चले जाते हैं, हरिपुर हवेलियाँ अहमदाबाद। मेरी खाला कहती है ऐसी लड़की हमारी पूरी फैमिली में नहीं है। वाह। इतनी अच्छी आदत, इतना अच्छा काम को समझना, इतना अच्छा घर को संभालना। तो कहते हैं कि तुम्हें अल्लाह ने बड़ी कोई माँ बाप की दुआएं हैं। तो मुझे किसकी बदुआ लगी थी? अब दसो जी। मेरी ऐसे ही कह रही हूँ। ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਵੱਡਾ ਬੋਲ बड़ा बोल। मेरी बड़ा बोर के गेस्ट हाउस क्यों देखते हो, ये क्या क्यों है? देखते हो? मैं छोटे बहन भाइयों को कह रही हूँ, क्यों देखते हो? वही आ गया है। फिर जब मुझे फिल्म की ऑफर आई तो मैंने देखना शुरू किया, तो वो अच्छा था। मैं फिर देखने लगी। और कुछ है? और बस नहीं, अभी यही था कि घर का बजट कौन बनाता है? ਉਹ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ अच्छा वो बनाते हैं। और खाना कौन ज्यादा खाता है? खुश खुराक कौन है? कोई भी नहीं, दोनों में से। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾਰੀ ਲਓ। नहीं खुश खुराक नहीं, मतलब मैं अपनी डाइट का ख्याल रखती हूँ और इनकी भी रखना चाहती हूँ, लेकिन ये वो मेरी नहीं रखते। मानते नहीं है। हाँ, बस फिर ठीक है ना, मैं समझ चाहती आ हूँ गई कि है। ये ऐसी चीजें खाएं जिनका फायदा है, जिनका कोई फायदा नहीं, जंक फूड या कोई वैसे मुझे तो नहीं खिलाने खाते। में मजा आता है, पका के मैं बनाता भी हूँ। ਕਦੀ ये ਹਾਂਡੀ कभी अच्छा जी, हाँ हमारे कभी हम हमारे भी हमारे देखने वालों को ईद पे कोई स्पेशल मैसेज कोरोना के हवाले से नहीं, किसी भी हवाले से? यही है कि एसओपीज का ख्याल रखें, मास्क पहने, घर में रहें, ईद घर गुजारें और बारी बारी एक एक रिश्तेदार से मिलें। मिलना ही है, दूर नहीं नहीं रहकर। मिलना ही है, हाँ, सारी जिंदगी मिलना मिलना ही है, अल्लाह इंशाल्लाह। आपको सलामत रखे, हम सबको सारी जिंदगी मिलना ही है, फिर जफियां पापा मिलांगे। ਹਾਂ 2-3 साल ਕੱਢ ਲਓ। इंशाल्लाह। और ये वैसे टाइम निकल जाए, अल्लाह वैसे पाक मैं निकाल ईद पे दे। हमेशा ये मैसेज देती हूँ कि जो सिलाए रहमी है ना वो करनी चाहिए। ईद पे जो रूठे हुए रिश्तेदार हो ना उनको मना लेना, उनको मना लेना चाहिए। वो ज़रूरी है, क्योंकि ईद रिश्तेदारों से होती है, दोस्तों से होती है, तो वो मिलना मिलाना चाहिए और मनाना चाहिए। लेकिन अभी इस ईद बहाना पे होता नहीं, है। फोन पे कर ले सुलह और मिलना मिलाना इंशाल्लाह WhatsApp पे ही कर लें। अगली बड़ी ईद पे हम आराम से खुल्लम डुल्ला मिलेंगे। कैसी अच्छी ਈਦ ਦੇ गल ਮੌਕੇ की ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਮੌਸੀਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। जनाब तुसी ईद का दिन है गले नहीं मिलना, हमको लगाना कर मिलिए एसओपीज रस में दुनिया भी है, मौका भी है, एसओपीज भी है। ईद का दिन है गले, हमको ना लगा कर मिलिए ईद का दिन है गले। चले जी, थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपने हमारा ईद का दिन बहुत स्पेशल बना दिया। जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और आपके हाँ आना, इस शो में आना हमारे लिए ऑनर की बात है कि I'm आपने grateful. बुलाया। Thank you. और ऐसा ही आपने कह दिया मिन्नतें की हैं, हम खुद आना मैं चाहते पूछे थे। इससे- कोई मिन्नत नहीं की, पहले 2 दफा कोई ना कोई गड़बड़ हो गई थी, इस दफा एक की दफा प्रॉब्लम थी। आज आज मैं वालदा की डेथ हो गई थी, हमें आज सारों को जाना था। आज मैं 26 दिन के बाद तैयार हुआ हूँ, इनके लिए मैंने मना नहीं किया। तैयार मुझे वो हो आपको क्या पता है, है? चक्कर आते हैं, वाइफ लाइफ में भी आए थे। हाँ जी, तैयारियां कर हाँ जी, ये तो शॉर्ट्स में होते हैं। हाँ बिल्कुल इजी। भाईजान अपना रेलवे स्टेशन पे रहंदे हो कर पा के काली ऐनक अपना होते हैं। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਘਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਾਲੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਘਰ। ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲਾ बेगम साहबा है इनका। ये guest ऑनर house भी वाला आपके बंदा। लिए ये है क्या, ये बड़ा मुश्किल काम है इनको तैयार करके लेकर आना। ये मैं लेकर आई हूँ आपके आई लिए, एम सो ग्रेटफुल। और अब मैं ईदी लेकर जाऊंगी जो सबसे बड़ा है वो ईदी देगा। बिल्कुल ठीक है। ईदी में इरम और सबकी नजरें इधर है। मुझे भी ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਰੁਤਬੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਂਝ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਈਦ ਦੇਾਂਗੇ। हाँ, तो कहते हैं इरम आप चलो जी, इसका तो अति खत्म करो जी। अब हाँ आगे जी, देखिए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू फॉर कमिंग, ईद बहुत मुबारक शुक्रिया जी, अगेन, आपका भी बहुत और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज।